हेलो गाइज, आज हम देखने वाले हैं जनवरी मंथ के जो आरआरबी ग्रुप डी 2026 में जो आने वाले मतलब आ सकते हैं क्वेश्चंस। टॉप 25 क्वेश्चंस मैं आपके लिए लाया हूँ। वीडियो पूरे एंड तक देखिएगा और बताइए कैसे लगा वीडियो। ओके, सो ये रहा पहला वीडियो। द थीम ऑफ इंडिया 77 रिपब्लिक डे 2026 वाज रिलेटेड टू विच कंपोजिशंस। सो इसका आंसर क्या होगा? तो जनगण मन सारे जहाँ से अच्छा, जय हिंद, वंदे मातरम। तो इसका आंसर है गाइस वंदे मातरम। तो जो भी थीम था 277 रिपब्लिक डे 2026 पे, वो जो था ये था। ओके, उसके बाद चीफ गेस्ट ऑफ रिपब्लिक डे 2026 वेयर हेड ऑफ विच ऑर्गेनाइजेशन। कौन सी ऑर्गेनाइजेशन के हेड थे गाइस रिपब्लिक डे पर? जो भी हमारे जो गेस्ट आए थे वो तो यूनाइटेड स्टेट के हैं या फिर यूरोपियन यूनियन के हैं, ब्रिक्स के हैं या फिर G20 के? तो आंसर है गाइस यूरोपियन यूनियन। सो जो भी गेस्ट आए थे वो आए थे एंटोनियो कोस्टा यूरोपियन, और वो जो है यूरोपियन काउंसिल, एंड उर्सुला ओवन डेर। तो ये जो दोनों आए थे वेयर द चीफ गेस्ट, ये जो है ये चीफ गेस्ट थे। ओके गाइस, ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला रिसीव द विच गैलेंट्री अवार्ड ऑन द रिपब्लिक डे 2026। तो इनको एक गैलेंट्री अवार्ड मिला है ऑन रिपब्लिक डे, शुभांशु शुक्ला को, कैप्टन शुभांशु शुक्ला। तो वो कौन सा अवार्ड इनको मिला है गाइज? क्या ये परम वीर चक्र है, कीर्ति चक्र है, या फिर वीर चक्र है, या फिर अशोक चक्र है? तो गाइज ये जो अवार्ड जो उनको मिला है वो अशोक चक्र है। इंडियाज़ हाईएस्ट पीस टाइम गैलेंट्री अवार्ड अशोक चक्र फॉर बिकमिंग द फर्स्ट इंडियन टू विजिट ISS। ओके, ओके ये। तो ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला बिकम द फर्स्ट इंडियन टू विजिट विच स्पेस स्टेशन। कौन से स्पेस स्टेशन को उन्होंने जो है जो है वो विज़िट किया है? तो उन्होंने ISS, ओके, इंटरनेशनल। ओके, तो ये जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है गाइज, इन्होंने जो है वो विज़िट किया है, मतलब ओके, तो इसके लिए उनको ये अवार्ड मिला है। हाउ मेनी टोटल पद्मा अवार्ड्स वेर अप्रूव बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया फॉर 2026? 2026 के लिए प्रेसिडेंट ने कितने अवार्ड, पद्मा अवार्ड जो है वो जो है वो अप्रूव किया है? तो वो कितना किया है? 119 किया है, 131 किया है, 125 किया है, या 145 किया है? तो 131 गाइस इसका आंसर करेक्ट है। 131 पद्मा अवार्ड, उसमें 5 विभूषण है, 5 पद्म विभूषण है, 13 पद्म भूषण है, एंड 113 पद्मश्री अवार्ड है। तो इतने सारे अवार्ड जो है वो दिया गया है। ओके, 2026 में जनवरी में। ओके, पद्मा अवार्ड 2026 इंक्लूड हाउ मेनी पद्म विभूषण अवार्ड? तो पद्म विभूषण अवार्ड्स कितना है गाइज? अभी भी हमने देखा था, तो ये है 5 अवार्ड्स है पद्म विभूषण। और ये जो धर्मेंद्र सिंह देवल जो है उनको ये मिला है, ओके, फॉर द आर्ट। प्रवासी भारतीय दिवस NRI डे इज़ ऑब्जर्व एवरी ईयर ऑन विच डेट? तो क्या ऑप्शन होगा गाइस? 7 जनवरी, 9 जनवरी, 12 जनवरी और जनवरी 15 जनवरी। तो कौन सा होगा आंसर? सो आंसर इज़ 9 जनवरी। सो 9 जनवरी हम क्या करते हैं? ऐसे प्रवासी दिवस जो है, भारतीय प्रवासी दिवस जो है वो हम मनाते हैं। ओके, नेक्स्ट, प्रवासी भारतीय दिवस मार्क एज महात्मा गांधी रिटर्न टू द इंडिया इन 1915 फ्रॉम द विच कंट्री? तो महात्मा गांधी जी जो है वो साउथ अफ्रीका गए थे, तो उसके बाद जो है वो रिटर्न आए थे, तो वो जो उसके रिगार्डिंग में जो है उसको मार्क किया जाता है एज ए प्रवासी भारतीय दिवस। मतलब जो रिटर्न आए थे वो कौन से कंट्री से रिटर्न आए थे? तो ऑप्शन है यूनाइटेड किंगडम, साउथ अफ्रीका, USA या फिजी। तो इसका आंसर होगा इस साउथ अफ्रीका। तो साउथ अफ्रीका से जो है महात्मा गांधी रिटर्न आए थे, और जब वो रिटर्न आए थे उसको हमने नाम दिया है, मार्क किया है प्रवासी भारतीय दिवस। इंडियन आर्मी डे इज़ सेलिब्रेटेड ऑन द विच डेट एवरी ईयर? कौन से डेट को? ऑप्शन है गाइस जनवरी 10, जनवरी 12, जनवरी 15, जनवरी 26। सो इसका आंसर होगा गाइज जनवरी 15। 15 जनवरी को हम मार्क करते हैं एज ए
is a army day. Okay, Indian Army Day. National Youth mark द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ विच पर्सनैलिटी. सो नेशनल यूथ डे जो होता है, जो 12 जनवरी को होता है, वो किसके बर्थ एनिवर्सरी पे मनाया जाता है? तो किन के जयंती पे मनाया जाता है? तो गाइज स्वामी विवेकानंद जी के बर्थ एनिवर्सरी पर वो हम मनाते हैं. इंडिया बिकेम द फर्स्ट कंट्री टू कमर्शियली प्रोड्यूस द विच सस्टेनेबल रोड मटेरियल इन जॉन 2026. प्लास्टिक बिटुमिन, सोलर टार, बायो बिटुमिन, बाम्बू कंक्रीट. क्या आंसर होगा गाइज? द आंसर इज बायो बिटुमिन. ओके. UIDIA launched a new Aadhaar mascot in the January 2026. What is its name? तो ऑप्शन रहेंगे आदि, युदाई, रवि, नवी. तो आपको ऑप्शंस बताना है गाइज. करेक्ट ऑप्शन है UDAI. ओके. UIDAI न्यू mascot to simplify the humanized Aadhaar information for the citizens across the India. Okay. Bulgaria joined Europe in January 2026 as a which member of country? 19th member, 21st member, 20 member, 22 member. So आंसर होगा गाइज, जो बल्गेरिया है वो ज्वाइन किया है यूरोजोन इन जनवरी 26 एज ए विच मेंबर ऑफ कंट्री. तो वो जो मेंबर है वो 21st मेंबर रहेगा गाइज, जिसने जो है यूरोजोन जो है वो ज्वाइन किया. ओके. देन USA ऑफिशियली विदड्रॉ फ्रॉम विच मेजर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन इन द जनवरी 2026. तो USA ने जो है वो विदड्रॉ किया है कहाँ से, मतलब कौन सी ऑर्गेनाइजेशन से? यूनेस्को, UNICEF से किया है, WHO से किया है, या WTO से किया है? तो आंसर होगा गाइज WHO. तो USA ने विदड्रॉन फ्रॉम WHO आफ्टर 1 year नोटिस पीरियड. ओके. तो सेटिंग फेलियर टू हैंडल द COVID-19 WHO HQ जिनेवा. तो जो भी है कि हैंडल COVID-19 करने के लिए असफल रहा, इसलिए उन्होंने कर दिया वो, मतलब उससे विड्रॉ कर लिया. और WHO का हेड क्वार्टर जो है वो जिनेवा है, ये ध्यान रखिएगा. उसके बाद हेड क्वार्टर ऑफ WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन इज़ लोकेटेड इन विच सिटी? न्यूयॉर्क, पेरिस, जिनेवा, वेना. तो हमें देखा कि जिनेवा. ओके. तो जिनेवा इज़ अ हेड क्वार्टर. ओके. देन तेजस LCA completed its 25th anniversary in Jan 2026. Its first flight took place on. तो क्या है गाइस इसका आंसर? तो इसका आंसर होगा जनवरी 1, 2024. ओके. पायलट विंग कमांडर राजीव कोठियाल फ्रॉम द हाल एयरपोर्ट बेंगलुरु फर्स्ट फ्लाइट लिया था. तो तेजस को जो फर्स्ट फ्लाइट टुक प्लेस जो हुआ था वो 1 जनवरी को हुआ था, 1 जनवरी 2024 को. और जो पायलट थे उनके वो चाहिए राजीव कोठियाल. ओके. इंडियन आर्मी डिक्लेयर 2026 एज ए ईयर ऑफ विच थीम? तो ऑप्शन है गाइज इनोवेशन, टेक्नोलॉजी, नेटवर्किंग एंड डेटा सेंट्रिसिटी, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन, AI एंड रोबोटिक्स. तो सही आंसर होगा इंडियन आर्मी डिक्लेयर द 2020 एज ए ईयर ऑफ नेटवर्किंग एंड डेटा सेंट्रिसिटी. तो ये था. मुख्यमंत्री सेहत योजना प्रोवाइडिंग फ्री ट्रीटमेंट अप टू द 10 लाख RS वाज लॉन्च बाय विच स्टेट? आंसर है गाइज हरियाणा, दिल्ली, पंजाब, हिमाचल प्रदेश. तो का सही आंसर है पंजाब. पंजाब जी के जो ये जो योजना है वो ये चालू है कि पंजाब लॉन्च फ्री कैशलेस मेडिकल ट्रीटमेंट अप टू द 10 लाख पर फैमिली. ओके. Aralam Wildlife Sanctuary, केरला's फर्स्ट बटरफ्लाई सेंचुरी, इज़ इन विच डिस्ट्रिक्ट? कौन सी डिस्ट्रिक्ट में है ये केरला की जो फर्स्ट बटरफ्लाई सेंचुरी है वो कौन से डिस्ट्रिक्ट में है गाइज? तो इसका सही आंसर होगा कन्नूर में है. द मास्कट ऑफ द सेकंड खेलो इंडिया बीच गेम्स 2026 हेल्ड इन दीव वाज अ नेम. जो मास्कट में सेकंड खेलो इंडिया बीच गेम जो हेल्ड हुआ था तो उसका नेम क्या था? तो उसका नेम था गाइज पर्ल नेम था पर्ल. ओके.
तो जो भी डॉल्फिन मास्कट कर्नाटका won overall championship at the गोगला बीच। ओके, विच स्टेट won the overall championship खेलो इंडिया बीच गेम्स। तो गाइस अभी हमने देखा कर्नाटका जो है वो उसमें विन किया है। उसके बाद टाटा स्टील चेस चैम्पियन रैपिड 2026 हेल्ड इन कर्नाटका वाज won by which प्लेयर। सो जो चेस चैम्पियनशिप था वो किसने जो है जीता है। ऑप्शन दिए गए हैं गाइस यहाँ पर और आंसर होगा निहाल सरीन। ओके, एक्सरसाइज दोस्ती 17 ट्राईलैटरल नेवल एक्सरसाइज बिटवीन इंडिया एंड मालदीव्स एंड विच कंट्री। तो जो भी एक्सरसाइज दोस्ती हुआ है जनवरी 2026 में वो हुआ है इंडिया, मालदीव्स एंड श्रीलंका के बीच। ओके, नेशनल स्टार्टअप डे इज ऑब्जर्व ऑन विच डे एवरी ईयर इन द इंडिया। सो नेशनल स्टार्टअप डे इज ऑब्जर्व कब होता है गाइज। तो ये 4 ऑप्शंस है, तो सही ऑप्शन रहेगा गाइज जनवरी 16। ओके, कोनेरू हम्पी won the bronze in which chess championships। कौन सी थी गाइज। उसका आंसर है वर्ल्ड रैपिड। कोनोरू हम्पी won the वुमेन्स वर्ल्ड चैम्पियनशिप्स ब्रॉन्ज उनको मिला है गाइज। तो ये था 25 आज का गाइज। ओके, कैसे लगा ये आप बताइएगा और ऐसे ही वीडियो में लाता रहूँगा, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। धन्यवाद।